नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, आज अपन करेंगे फरवरी की सुजस करंट अफेयर राजस्थान की। और दोस्तों, गवर्नमेंट से ऑफिशियल है और यहीं से आपको एग्ज़ाम में राजस्थान के जो करंट अफेयर है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एक प्रकार से आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा फरवरी 2026। ठीक है, तो कंप्लीट अपन इसके सुजस प्रश्नोत्तरी करेंगे फरवरी 2026 के एक ही वीडियो में। देखो, पहला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा आपको मतलब ये भी पता होना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा 1 से जो 8वीं क्लास तक होती है उसको प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। एक होती है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के लिए अपन बात करें 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक दोस्तों विद्यालय होते हैं वो आपके 6 से 8 तक। और एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक शिक्षा में कौन से कक्षा आएंगे। ऑप्शन थे 1 से 5, 6 से 8, 1 से 8। तो 1 से 8 इसका राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान है। तो 21,646 करोड़ रुपए। ध्यान रखना दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में जो प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दोस्तों वो होते हैं कि जो स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है। पहले ड्रॉप आउट दोस्तों राजस्थान में 7.6% यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आते थे। अब ड्रॉप आउट उससे घटकर कितनी हो गई है दोस्तों, तो याद रखना इसको 3.6%। अच्छी बात है क्योंकि ड्रॉप आउट में स्कूल कम छोड़ रहे हैं और टाइम टाइम क्या स्टूडेंट विद्यालय में पहुंच रहे हैं। तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मेधावी जो विद्यार्थी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा करी है। तो आपको याद ही रखना है, ये 15,000 रुपये ई वाउचर की सहायता देने की घोषणा करी है मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए। तो 15,000 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रकार से रिवीजन है आपका, फटाफट इससे यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइकिल, निःशुल्क साइकिल देने के लिए बालिकाओं को। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2.5 लाख। कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 लाख बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण करने की योजना। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना, स्कूल ऑन व्हील्स दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ भी है और बजट 2026-27 में भी इसकी पहल की गई है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तरी फरवरी की अपन चल कर रहे हैं। फरवरी 2026 प्रश्नोत्तरी एक कर ली, प्रश्नोत्तरी सेकंड। हर दिन की प्रश्नोत्तरी आती है दोस्तों, तो अपन फरवरी को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं प्रश्नोत्तरी 2 में। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से पीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप ध्यान रखना ना। तो आपको बताना है कि प्रदेश में कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से पीएम राइज विद्यालय में आपके क्या है क्रमोन्नत कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 400 विद्यालयों को दोस्तों क्या कर दिया गया है, आपके क्रमोन्नत किया कर दिया गया है पीएम राइज स्कूल में। तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विज्ञान और तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी। दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है ना, मोस्टली जयपुर में ज़्यादा होती है ना। 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की गई, तो जयपुर और जोधपुर। विज्ञान और तकनीकी विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए 2 स्पेस गैलरी जयपुर और जोधपुर। आप मैप में भी देखोगे तो ये आपके यहाँ पे जयपुर हो जाएगा, ये आपके जोधपुर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रकार से आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है, स्पेस गैलरी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा है आपके सामने, राज्य बजट 26-27 में कितने विद्यालयों में एआई
आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा करी है। बजट में दोस्तों कितने एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है? तो ध्यान रखना दोस्तों, 1000 विद्यालयों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है एग्जाम में। 1000 विद्यालयों में क्या होगा? एआई पर्सनलाइज लैब बनेगी। 3 में सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखो 4, कक्षा 1 से 8 जिसको प्रारंभिक बोलते हैं, ज़रूरतमंद विद्यालयों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान है? इम्पोर्टेंट दोस्तों, कक्षा 1 से 8 ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान है? तो दोस्तों ध्यान रखना 250 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 में सी 250 करोड़ रुपए का इसमें क्या है? प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्यावसायिक शिक्षा। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है एनईपी 2020 वो कहती है जो व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से शुरू कर देना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एनईपी के जो आपने जो क्रम चलता है 5 3 3 4, जो पहले 10+2 था फिर इसको चेंज करके ये कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ध्यान रखना ये आपके स्कूल टू वर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्कूल टू वर्क, स्कूल में ही व्यावसायिक शिक्षा वैसे क्लास 6 से शुरू की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों है सुजस प्रश्नोत्तरी। एक सेकेंड, सुजस प्रश्नोत्तरी थर्ड आपके तीसरी। अपने फरवरी की सुजस कंप्लीट करेंगे, 2 अपने कर लिए, अब चल रही है तीसरी प्रश्नोत्तरी। तो एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है पहला, और ये बहुत यूज़फुल भी होगी और आपका समय भी इसमें बचेगा क्योंकि इसमें रिवीजन ज़रूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री, ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया गया है वो आपको बताना है। बताओ भाई, आपके सामने ऑप्शन भी है, आप भी इसका सोच के आंसर दो कि क्या आ जाएगा। ऐसी चीज़ें जो भी नई चीज़ होती है राजस्थान में मोस्टली आपके जयपुर में ही होती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो जयपुर में आपके क्या हुआ है दोस्तों? भारत विस्तार का दोस्तों क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 फरवरी का। बताओ दोस्तों क्या आएगा दूसरे में कि भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों ये तो पता चल गया, भारत विस्तार आपका जयपुर में स्थापित किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से एक प्रकार दोस्तों किसानों से संबंधित है और ये हेल्पलाइन नंबर बताना है आपको जिससे किसान कॉल कर सके। दोस्तों सुजस प्रश्नोत्तरी 3 में आपको बताना है 2 का आंसर। तो किसान कॉल करने के लिए नंबर है 155261, 155261। ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रश्नोत्तरी 3 चल रही है फरवरी की अपनी। देखो, राजस्थान इनमें से किस फसल के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है? ये आप सबको पता भी है, यहाँ पे एकाधिकार है राजस्थान का। तो ध्यान रखना, बाजरा में दोस्तों पहला स्थान है, सरसों में पहला स्थान है और पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर है इसबगोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाजरा, सरसों और आपके इसबगोल, भूलना मत इसको, ठीक है। यहाँ पे पूरे राजस्थान में इसका पहला स्थान है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। देखो, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल परियोजना के तहत राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों में कितनी प्रोत्साहन राशि दुग्ध उत्पादकों को दोस्तों प्रदान कर रही है राजस्थान सरकार? क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन सबल योजना पहले तो यह ध्यान रखना है के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि ध्यान रखना दे रहे हैं? तो ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है।
तो 5 रुपये प्रति लीटर उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 भाई। बताओ 5 का आंसर क्या आएगा। पशुपालक परिवार को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है कि पशुपालक परिवार को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में ऐसी कौन सी योजना वो चल रही है। वो दोस्तों चल रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण आपके पशुपालकों को दिया जा रहा है। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन फरवरी की जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान में कौन सा स्थान है, और ये आपको सूचस की जो कटिंग होती है सबसे ऊपर आया था प्रश्नोत्तरी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का पहला स्थान है। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में कोई से भी एग्ज़ाम में छपेगा, भले कोई से में आओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और इसके साथ दोस्तों ज्ञान स्रोत की जितनी भी किताबें हैं वो जैसे करंट आती है तो सूजस और इंडिया में पीआईबी पर पूरा आधारित आती है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन छपते हैं। फुल डिटेल से ये तो अपने गवर्नमेंट के इसके डिटेल से भी आपको चीज़ें जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर रोज़ आप इसको ज्वाइन कर लेना। ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम, ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। एक सेकेंड। फिर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। देखो DGCI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में पहली 6 माही में राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का, प्रथम 6 माह में कितने करोड़ का राजस्थान में निवेश हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना आपके 50,900 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है निवेश हुआ है। 2025-26 में पहली 6 माही में राजस्थान में कितने करोड़ का निर्यात हुआ है, तो 50,900। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है आपके सामने 3 प्रश्नोत्तरी 4 का। वर्ष 2025-26 में राजस्थान में कुल निर्यात कितना रहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कुल निर्यात कितना रहा, तो 97,171 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। राजस्थान में 5 प्रमुख निर्यात वस्तु इंजीनियरिंग, रत्नाभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प राज्य में कुल निर्यात में कितना प्रतिशत इनका हिस्सा है, ये आपको बताना है इन 4 निर्यातक वस्तु में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 67% इनका आपके 5 धातुओं का इनका निर्यात का हिस्सा है, 67%। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों 5। वर्ष 2025-24-25 में राजस्थान में किस सेक्टर में सर्वाधिक मूल्यों में निर्यात किया गया, और ये आप सबको पता ही है, ये आपके अभियांत्रिकी है जहाँ सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या हुआ है निर्यात हुआ है दोस्तों। उसके बाद है सूजस प्रश्नोत्तरी क्रम 5। दोस्तों वैसे तो मैं ये वीडियो लंबा भी बना सकता था, कंप्लीट भी कर सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ इसमें रोज़ आप 5 प्रश्नोत्तरी करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। रोज़ के 5-5 करके फरवरी वाले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसका कल वीडियो और आ जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप देना कि आप भी साथ में पढ़ रहे हो क्या। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पर्यटन के रूप में जयपुर जिले में किस स्थल का चयन हुआ है दोस्तों। पंच गौरव योजना में ध्यान रखना एक जिला एक उत्पाद में जयपुर जिले में कौन से स्थल का चयन हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा स्थल है वो, नाहरगढ़ है या जयगढ़ है या आमेर है या हवा महल है, इनमें से आपको राइट आंसर इसमें बताना है। लिख के बताना सूजस प्रश्नोत्तरी 5 और क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 का आंसर क्या आएगा। और दोस्तों ये भी बताना है जो अपन ने ये सूजस प्रश्नोत्तरी शुरू करी है ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, ये ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें एंड द जो रिज़ल्ट रहेगा वो आपके लिए ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% यहीं से मिलेंगे। तो आप बताना कि इसको अपन कंटिन्यू करें या नहीं करें, आप कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही अपन करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर सभी कमेंट करके बताना कि इसको रोज़ अपन प्रश्नोत्तरी को यूट्यूब पे लाएं क्या। धन्यवाद दोस्तों।